तुझे किसी लड़की से प्यार हो गया था। तेरे प्यार के बीच में तेरी पत्नी आ रही थी, उसको रास्ते से हटाने के लिए तूने उसका कत्ल कर दिया। नहीं इंस्पेक्टर, ये झूठा इल्जाम है। ये सब लोग मेरे रोहन को फंसाना चाहते हैं। मेरा रोहन काजल को क्यों मारेगा? तो आज भी उससे बहुत प्यार करता है। हवा में बात करने की आदत नहीं है मुझे मैडम। सबूत है हमारे पास जो ये साबित कर देगा कि आपका बेटा शीला से प्यार करता है। मिसेस सूर्यवंशी, सही कह रहा हूं ना मैं? मेरा बेटा ये 2 कौड़ी की लड़की के साथ क्यों प्यार करेगा? बल्कि यही लड़की हाथ धो के मेरे बेटे के पीछे पड़ी हुई है। जबान संभाल के बात कीजिए वंदना जी। राज आप चुप। जबान संभाल के बात कर। बता दी तुझे 2 कौड़ी होगी तू और तेरी ये औलाद। अरे क्या सिखाया तूने? झूठ बोलना, लोगों को फंसाना, दूसरे के दी बेटों को ताकना, यही सिखाया तूने अपनी औलाद को? संस्कार ही ऐसे दिया है तूने। खबरदार मेरी बेटी के बारे में कोई भी बकवास करी तो वरना क्या आप भी मेरा खून करेंगी? ठीक उसी तरह जिस तरह से आपकी बेटी ने मेरी बहू काजल का खून किया। फंसाना चाहती थी वो मेरे बेटे को। अरे झूठ और धोखाधड़ी तो आपके रगों में बह रहा है। हाँ हाँ, मेरे खून में तो धोखाधड़ी है। तेरे खून में कौन सा गंगा जल मिला हुआ है? भूल गई तू और तेरी वो काजल कजली मेरी बेटी के पीछे हाथ धोने पड़े थे। तू शादी कराना चाहती थी मेरी बेटी से, अपने बेटे की। बारात लेके मेरे घर तक पहुंच गई और बात करती है धोखाधड़ी के मुझसे। झूठी कहीं की। ऐसा थप्पड़ मारूंगी जिंदगी भर याद रहेगा तुझे। चुप, बिल्कुल चुप। अब की बार मेरी बेटी के बारे में कोई बकवास करी ना तूने। माँ प्लीज प्लीज आप इनके मुंह मत लगिए, आप शांत रहिए प्लीज। अरे इसकी बस कीजिए, 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 बस कीजिए। विक्रम, माँ, अपने उम्र का लिहाज कीजिए। पुलिस के सामने अपना तमाशा मत बनाइए प्लीज। अंदर जा तू। चलिए माँ। बड़ी कमाल की फैमिली है आपकी मिसेस सूर्यवंशी। घर के हर एक कोने में राज छुपा हुआ है। लगता है हर किसी के पास कोई ना कोई मकसद था काजल का कत्ल करने का। तहकीकात के हर पहलू के साथ एक नया सबूत सामने आ रहा है। खैर, मुजरिम कितना भी चालाक क्यों ना हो, उसके जुर्म से जल्दी पर्दा उठने वाला है। समझती क्या है ये वंदना अपने आप को? दोबारा इसने मेरी बेटी के बारे में कोई बकवास करी ना तो इसका मुंह नोच लूंगी। मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे हाथ धो के पड़ गई है मेरी बेटी के पीछे ये। हाँ देखिए, आप चुप हो जाइए। चुप क्यों हो जाऊं मैं? मेरी शीला को और तंग करेगी ना तो मैं इसकी जान ले लूंगी। अरे भूल गई अपनी उस काजल की काली करतूत। अब मैं चुप बैठने वाली नहीं। देखिए माँ, वो ये सब पुलिस का ध्यान रोहन पर से हटाने के लिए कर रही है और आप प्लीज मरने मारने की बात मत कीजिए। पुलिस यहीं पर है। मैं डरती नहीं हूँ ना पुलिस से और ना उस वंदना से। खुद भगवान ने सजा दी है उस कमीनी काजल को उसके पापों की। अरे तू चुप क्यों है? तुझे पता नहीं है शीला के साथ क्या क्या हुआ? हाँ माँ, मुझे पता है शीला के साथ जो कुछ भी हुआ बुलाने लायक नहीं है। शायद काजल को उसके कर्मों की सजा मिली है।
अगर आप लोगों की बातचीत हो गई हो तो बाहर आ जाए। इंस्पेक्टर साहब की पूछताछ अब तक खत्म नहीं हुई। चलिए माँ। उस रात किस किस ने हीरे के जेवरात पहने थे? हीरे का कंगन, नेकलेस, या फिर हीरो से जड़ी हुई कोई अंगूठी? इंस्पेक्टर, मेरे पति ने मुझे करवा चौथ के दिन एक हीरे की अंगूठी गिफ्ट की थी। वो अंगूठी मैं देखना चाहूंगा। जी, मैं अभी लेकर आती हूँ। अंगूठी? अंगूठी कहाँ गई? यही पर तो थी, मुझे अच्छी तरह से याद है। कहीं खूनी ने काजल को उस अंगूठी से तो नहीं मारा? सरिता, इतनी देर क्यों लगा रही हो? वो इंस्पेक्टर सबके सर पे चढ़ा हुआ है। अंगूठी कहाँ है? अंगूठी नहीं मिल रही। क्या अंगूठी नहीं है? इंस्पेक्टर विक्रांत जी, मुझे वो अंगूठी नहीं मिल रही। आप जानती हैं मिसेस सूर्यवंशी आप क्या कह रही हैं? अगर वो अंगूठी नहीं मिली तो हो सकता है कि आप एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएं। इंस्पेक्टर देखिए, घर में ज्वेलरी का घूमना बहुत आम बात है। आज ही सुबह की बात है, मेरी वाइफ दिव्या वो अपना मंगलसूत्र बाथरूम में भूल आई थी और 1 घंटे के लिए पूरा घर सर पे उठा लिया। फिर जाके देखा तो बाथरूम के सिंक पे ही पड़ा हुआ था। आई थिंक सरिता जी कहीं रख के भूल गई होंगी, मिल जाएगी। मेरे काम में कोई दखल अंदाजी करे मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। पुलिस को गुमराह करना संगीन जुर्म है, आप सब जानते हैं। हाँ मिसेस सूर्यवंशी, ये अंगूठी आपको किसने दी थी? मेरे पति ने दी थी मुझे करवा चौथ के दिन। करवा चौथ के दिन? कहाँ रखी थी आपने? जी, वो मैंने अपने कबर्ड में रखी थी, पर गलती से अपने कबर्ड का दरवाजा बंद करना भूल गई। आपके पति ने आपको एक कीमती अंगूठी दी, आपने उसको कबर्ड में रखा और गलती से आप दरवाजा बंद करना भूल गई। गलती से हो गया था मुझसे ये। उस दिन बहुत काम था और पूजा शुरू होने ही वाली थी, इसलिए जल्दी जल्दी में ये सब हो गया। मिसेस सूर्यवंशी, आखिरी बार आपने इस अंगूठी को कब देखा था? पूजा शुरू होने से पहले मैं अपने कमरे में आई थी, मुझे कुछ काम था, लेकिन तब जब मैंने वो अंगूठी देखी तो मुझे वो अंगूठी नहीं लगी जो मुझे विक्रांत जी ने दी थी। कुछ पतली पतली सी लग रही थी वो अंगूठी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बदल दी हो। आपके कहने का मतलब ये है कि आपके पति ने आपको जो अंगूठी दी थी, जिसको आपने कबर्ड में रखी थी, किसी ने उस अंगूठी को चुरा लिया, उसके बाद में उस जगह पर एक दूसरी अंगूठी रख दी। ये कहना चाहती ना?